हिंदू जागरण मंच की परिचय बैठक में जुटा समाज, एकजुटता और जागरूकता पर जोर। पिंजौर में गूंजे जय श्री राम के नारे। हिंदू जागरण मंच की बैठक में बड़ी संख्या में लोग शामिल। पिंजौर में हिंदू जागरण मंच का भव्य आयोजन, मातृशक्ति युवा शक्ति की रही सक्रिय भागीदारी, हिंदू एकता का संदेश। हिंदू जागरण मंच द्वारा व्हाइट हाउस पिंजौर में आयोजित परिचय बैठक में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, मंदिर कमेटियों, पंचायतों से मातृशक्ति, युवा शक्ति और वरिष्ठ नागरिकों सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। पूरा परिसर भगवा ध्वज, भारत माता की जय और जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य वक्ता प्रांत संयोजक विकास जी ने हिंदू समाज को एकजुट और सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को स्मरण करते हुए समाज को अपने गौरवशाली इतिहास से नई पीढ़ी को अवगत कराने का आह्वान किया। सह प्रांत प्रमुख प्रीति चौहान ने मातृशक्ति को जागरूक रहने और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में संगठन विस्तार करते हुए सुरेंद्र वर्मा को पंचकुला जिला सह संयोजक तथा अरुण शर्मा को पिंजौर खंड संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं समाजसेवी संतराम शर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया। समाजसेवी संतराम शर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि इन आयोजनों का उद्देश्य हिंदू समाज को जागरूक करना और जाति, भाषा और वर्ग के ऊपर उठकर हिंदुओं को एकजुट करना व सनातन संस्कृति का प्रचार करना। ऐसे कार्यक्रम सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने सभी से आगामी कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीत, जय घोष व प्रेरणादायी उद्बोधन से वातावरण को ओजपूर्ण बना दिया। भारत माता के वीर सपूतों, मातृशक्ति, जैसा कि आपको बार बार मन से बताया जा रहा है कि आज का ये कार्यक्रम हिंदू जागरण मंच, तो पिछले 15 मिनट से बार बार बोला जा रहा है हिंदू जागरण मंच, हिंदू जागरण मंच, हिंदू जागरण मंच। तो मैं पहले ये दो शब्दों को क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि ये हिंदू और जागरण का मतलब क्या है। हिंदू को लेके अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी जाती हैं। मेरे को एक सरल सी परिभाषा समझ में आई, जब से समझ में आई तब से जीवन में आनंद आ रहा है। आज वो परिभाषा आपके सामने भी रखता हूं। किसी ने मुझे पूछा, अगर कोई आदमी अमेरिका में रहता तो आप उसको क्या कहते हो? मैंने कहा अमेरिकी। जापान में रहता तो क्या कहते हो? जापानी। पाकिस्तान में रहता तो क्या कहते हो? पाकिस्तानी। अफगानिस्तान में रहते हो तो क्या कहते हो? अफगानी। इसी प्रकार से जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू। इससे सरल परिभाषा अपने जीवन में हिंदू कहेंगे। ये सबसे सरलतम और सबसे सत्य परिभाषा है। आज आप घर से आए होंगे, कोई रमेश, कोई अलग अलग नामों से आए होंगे, मगर जब यहां सब आए, उसका रंग कुछ भी हो सकता है, उसका रूप कुछ भी हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, बिना पैसे वाला हो सकता है, मगर यहां जो बैठा है वो हिंदू बैठा है। यही हमारी पहचान है। तो जब हम यहां सब बैठे हैं तो क्या जागृत करने की जरूरत है? क्या हिंदू जागृत है क्या? तो इन सभी बातों पे अगले 5 मिनट में विषय रखने का प्रयास करता हूं। तो हिंदू का मतलब तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो हिंदू है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं भारत यानी हिंदू? इसका मतलब जो भारत के विषय में सोचता है वो हिंदू है, और जो भारत का नहीं है वो हिंदू नहीं है। तो कोई भी हो, चाहे मेरा भाई भी हो, उसकी पूजा पद्धति, मजहब कुछ भी हो सकता है, मत संप्रदाय कुछ भी हो सकता है,
जो भारत के विषय में नहीं सोचता वो हिंदू नहीं है। इससे सरल परिभाषा कुछ नहीं है। और वर्तमान में माफ करना 4 प्रकार के हिंदू पाए जाते हैं। आपको कोई हिंदू में भी प्रकार आएगा? बिल्कुल 4 प्रकार के हिंदू पाए जाते हैं। एक हिंदू जो गर्व से कहते हैं मैं हिंदू हूं। दूसरा हिंदू जो कहते ठीक है यार हम हिंदू हैं, इसमें गर्व की क्या बात है, इसको चीज चिल्ला के क्या बताना है, हम हिंदू। तीसरा एक और हिंदू है, कमरे के अंदर जाके मिलो, बंद दरवाजे में मिलो, 4 दीवारी में मिलो, वो कहता मैं हिंदू हूं, मगर बाहर मत कहना कि मैं हिंदू हूं। और जो चौथा हिंदू है वो भूल चुके हैं कि मैं हिंदू हूं। है सभी हिंदू। तो वो जो भूल चुके हैं मैं हिंदू हूं वो कौन है? वो सभी कन्वर्टेड हैं। वो कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट होकर क्या बन गए समझ में नहीं आता क्या बन गए। मैं कई बार हंसता हूं, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि कन्वर्ट होकर क्या बन गए। कुछ कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए, कुछ कन्वर्ट होकर ईसाई बन गए, और कुछ कन्वर्ट होकर वामपंथी बन गए, कुछ कन्वर्ट होकर कुछ नहीं बने। तो यही 4 प्रकार के हिंदू इस भारत में है। इसके अलावा कोई हिंदू नहीं है। एक बात तो पक्की है कि भारत में केवल हिंदू ही है और कोई नहीं है। तो ये 4 प्रकार के हिंदू हैं। इन 4 प्रकार के मैं हिंदुओं की बात करूं तो जरा चौथे हिंदुओं पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। भाई साहब क्या भाई साहब उस बस्ती में ईसाइयों ने बुरा हाल कर रखा है। अच्छा क्या कर रखा है? धर्म परिवर्तन हो रहा है। हिंदू बड़े जोर से बोलते हैं बात, धर्म परिवर्तन हो रहा है। भाई साहब उधर मुसलमानों ने बड़ा बुरा हाल कर रखा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मेरा प्रश्न इससे थोड़ा सा हटके है। ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है किसका हो रहा है? हिंदुओं का ही हो रहा है। कैसे मेरा मन हो गया कि मेरा धर्म परिवर्तन हो जाए? तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल चुके हैं। जो हमारा स्वाभिमान था, जो स्व का वो था, हम कौन है ये भूल चुके हैं। इसलिए हिंदू को जागृत करना पड़ेगा। तो हिंदू को जागृत करना पड़ेगा। 4 शब्दों पे बात करूंगा, उसके बाद 5वें शब्द पे नहीं बोलूंगा, अपना विषय खत्म करूंगा। हिंदू को सजग करना पड़ेगा, हिंदू को सतर्क करना पड़ेगा। सजग भी हो गया, सतर्क भी हो गया, फिर क्या? हिंदू को सक्रिय करना पड़ेगा। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंदू को संगठित करना पड़ेगा। जब ये 4